अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया और हमें कानो कान खबर नहीं होने दी। अरे हमें गैरों से क्या शिकायत, तुम्हारे सब अपने सगे भाई ने दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। फोन खड़खा के कह रहे हैं आ जाओ, रिश्ता तय कर रहे हैं। बताओ जाके उन्हें, रिश्ता तय नहीं कर रहे, निकाह हो गया है, हमसे छुपा रहे हैं भला। अरे उन्हें बताने जाती है मेरी जूती, और तू यूं खड़ा हुआ जो मासूम बनके। जब तुझे पता था तो मुझे क्यों ना बताया पहले? अरे इसने कल रात बताया मुझे अम्मा खुद। क्या करूं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं? अरे देखो तो सही, मेरे ही खानदान में चोरी छुपे घुसने की क्या जरूरत थी इसके घर वालों को? हा? मेरी बेटी मारिया इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, उसमें क्या कीड़े पड़ गए थे? और उस मेरी भतीजी में कौन से ऐसे लाल नजर आ गए उनको जो उनकी तरफ चल पड़े कि हैं ही मनहूस मारे। अम्मी, मेरा और असफन पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। जानती हूँ उस असफंद को, बहुत अच्छे से जानती हूँ। लोफर लिफंगा, वो तो है ही कहीं बदमाश किस्म का लड़का, अल्लाह माफ करे। देखो तो सही कैसे मेरी मासूम सी भतीजी के पीछे लग गया और जल्दी मचाई हुई है, शादी कर दो, शादी कर दो। पता है ना कि वो कमाऊ है, पढ़ी लिखी है। अपने घर वालों को एक बात बता देना मेरी कि यहाँ पे दावतनामे भेजने की कोई जरूरत नहीं, हम नहीं मानते इन कोर्ट कचहरी की शादियों को। सुना? तमाशा बना के रखा है। अरे जाओ, क्या मेरे सर पे सवार खड़ी हो? जाओ जाके अपना काम करो। चाय। हाँ चाय। हाँ हाँ, तुम पियोगी? पी लो। हाँ पी लो थोड़ी सी। अदील, कम ऑन मेरा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? सबको सच पता चल गया है, सो अब टेंशन की बात नहीं है और अब देर भी नहीं होने वाली। तुम तैयारी शुरू करो। वो तो ठीक है, लेकिन देखो अगर तोबा के ससुराल वाले शिरकत नहीं करना चाहते तो मुझे अब्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी फैमिली कुछ ना करे। अच्छा सुनो, ये एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी सफीना फुफो है, क्या वाकई तुम्हारे डैड की सगी बहन? हाँ, देख के नहीं लगता। जिस टाइप के वो लोग हैं और जिस टाइप की तुम्हारी फैमिली है, भाई जमीन आसमान का फर्क है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो तंग आ गया उन लोगों से। मतलब अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर की फिक्र होती है उन्हें। होते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन मारिया और सुहेल की नेचर थोड़ी डिफरेंट है, वो ऐसे नहीं है। मारिया, इस नाम ना लो उसका मेरे सामने। चलो मैं चलती हूँ। ओके बाय एंड ड्राइव सेफ। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाहर निकल।
अरे बाहर निकल, क्या बदतमीजी है ये? बाहर निकल, ये क्या बदतमीजी है? बाहर निकलो, बाहर निकलो। समझते क्या होते हैं आपको? चुप चुप। मुझे रिजेक्ट करके मेरे ही ससुराल में बसने की कोशिश कर रही है। सुनो मेरी बात, इज्जत से तलाक मांगो उससे, सुन? ना लूं तो? हाँ? ना लूं तो? और तुम होते कौन हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाले? मेरे बाप ने मुझसे आज तक इस लहजे में बात नहीं की, तो तुम कौन हो? अरे मैं वो हूं जिसे सारी दुनिया जानती है, और अंजाम की जिम्मेदार तुम हो मिला। तुमसे जो होता है तुम कर लो, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। और आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो अब यहाँ। अरे चल, निकलो, नहीं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। निकलो। बड़े देखे सिक्योरिटी, चल यार तो बुलवा दूंगी। मैं क्यों निकलूं? इसके बाप की सड़क थोड़ी है, मतलब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, सारे कपड़े सिलकर आ गए, बहुत ही प्यारे हैं। और ये वाला सूट तो बहुत ही अच्छा है, ये तुम मेहंदी पे पहनना, बहुत जचेगा। मम्मी, जैसे मैं आई हूँ मेरा ही दिल जानता है। इतनी मुश्किल से अदील ने इजाजत दी है मुझे आने की। प्लीज अम्मी, आप ख्याल रखिएगा सबका। मैं नहीं चाहती कि हस्बैंड की शादी पे कोई तमाशा बने। तुम्हारे ससुराल वालों का दिमाग ठिकाने नहीं आया? क्या कहते हैं शादी में आने के लिए? पता नहीं है, बहुत परेशान हूँ। आज भी इतने नागवार अंदाज में आने की इजाजत दी। मेरा के वालिद ने नहीं समझाया आके अपनी बहन को? मामू तो बहुत बार आए, लेकिन मेरी सास की एक ही बात कि मिर्हा ने अपनी मर्जी से निकाह करके सारे खानदान की नाक कटवा दी। मैं आपसे कह रही हूँ मामू, कार्ड देने आप अब्बू को ही भेजिएगा, वो खुद ही समझाएंगे उन्हें। मुझे तो उन लोगों की कोई समझ नहीं आती, हर बात का उलट मतलब निकालते हैं। वैसे अच्छा है कि वो लोग ना आए, कम से कम तूबा आपकी तो शादी में टेंशन फ्री रहेंगी ना। और इनके ससुराल वालों की घूरियां देखी हैं आपने, ऊपर से अदील भाई, वो सब की कसर पूरी कर देंगे। बस तुम दुआ करो अल्लाह पाक मेरी तूबा की गोद भर दे। 6 माह हो गए औलाद के आने से शोहर और ससुराल वालों का रवैया बदल जाता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे अब्बू के हाथ ही कार्ड बेचूंगा, ठीक है? अच्छा तुम जाओ, अच्छी सी चाय बहन के लिए बना के लाओ, यहाँ मैं सब कुछ देख लूंगी। अदील किसी वक्त भी आ जाएगा लेने के लिए। एक तो इन मैडम के आ जाने से ना मेरी वैल्यू तो बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। मैं अच्छी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। परेशान ना हो मेरे बेटे, सब ठीक हो जाए। मारिया, ओ मारिया। जी अम्मी। बेटा ये लो, ये कपड़े, इनको जल्दी से इस्त्री कर दो। वो असफन की माइयों में जाना है, अपनी भी चीजें वीजें निकाल ले, जो ज्वेलरी व्यूलरी निकालनी है। तेरे मामू बार 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 फोन पे इसरार कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं। अब मुसीबत जाना तो पड़ेगा ना बेटा। अम्मी मैं नहीं जा रही, बिला वजह की बदमज़गी होगी और फिर लोगों की बातें सुनूं। क्या 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 क्या? अरे कौन बातें करेगा तुझे, जरा मुझे तो बता, मुंह तोड़ के ना रख दूंगी मैं। अम्मी आपके इसी रवैये की वजह से ना बात बढ़ती है, समझा करें। मैं नहीं जा रही, ऐसे फजूल में लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा।
अरे ऐसे कैसे मौका मिल जाएगा? मैं कई दिनों से देख रही हूँ तू इस तरह की बातें कर रही है। खुल के बता बात क्या है? अम्मी, मैं सीवी देने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना भाई, वो माइयों में जाना है ना स्पंद की। ठीक है, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, रुकूंगा नहीं, एक दो काम है। अब ये इरादा कैसे बदल गया आपका एकदम? पहले तो कह रही थी कोई नहीं जाएगा, अब इसरार कर रही है हर किसी के जाने पर। पहले की बात पहले थी, ठीक है? अब आदिल ने बोला शादी में जाना है तो बस सबने जाना है। कोई एतराज है तुम्हें क्या? और अपने अब्बा से भी बोलो कि वो भी तैयारी कर ले। सज धज के साथ वाले की दुकान पे बैठ जाते हैं जैसे उन पे सेल लगी हो। जाओ शाबाश। जी। अब जा मारिया, जल्दी से मेरे कपड़े वपड़े इस्त्री कर। आज हम भी तो जाके उस शादी में देखें कि दोनों घर कैसे आपस में जोड़ तोड़ कर रहे हैं और किस तरह निपटी है ये शादी, अनोखी शादी। हाँ? मारिया, असफन की बात को लेकर तुम अभी तक खफा हो। मुझे लगा बहुत वक्त गुजर गया है, तुम भूल गई होगी। मैंने तो तुमसे माजरत भी कर ली थी। भाभी, दरअसल मुझे अपनी इज्जत नफ्स हर चीज से ज्यादा अजीज है। मुझे कभी किसी ने ताने नहीं दिए, इसलिए आपने नोटिस किया होगा मैं उसके बाद आपके कभी घर भी नहीं गई। सॉरी मारिया, मैं तुमसे पहले भी माजरत कर चुकी हूँ। दरअसल असफन वाकई बहुत डिप्रेस था। अम्मी अब्बू उस पर बहुत प्रेशर डाल रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे खरी खरी सुना दे। मेरा क्या कसूर था? अच्छा ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। असफन खुद तुमसे माफी मांगेगा, सॉरी बोलेगा वो। प्लीज मारिया, जाने से इनकार मत करना, मेरी खुशी की खातिर। और मेहंदी पे तुम मेरे साथ रहना, बहुत मजा आएगा। इस घर में तुम ही तो हो मारिया, जो मुझे समझती है, जिसकी वजह से मैं हंस बोल लेती हूँ। प्लीज तुम तो खफा मत हुआ करो। ठीक है, लेकिन अम्मी और भाई भी इतने बुरे नहीं है। हाँ, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है बस। चले, मैं चलती हूँ आपके साथ। कपड़े प्रेस करके आती हूँ, वरना अम्मी जान खा जाएंगी। यार मेरा नहीं करो ना, क्यों तंग कर रही हो तुम मुझे? आ जाओ ना वीडियो कॉल पे थोड़ी देर के लिए। क्यों आऊं वीडियो कॉल पे? क्या मतलब क्यों? भाई मुझे भी तो देखना है ना, इतना तो हक बनता है मेरा, पता तो चले कि इतनी प्यारी लग रही हो तुम। इतने बेचैन हो रहे हो तो घर आ जाओ ना देखने। वीडियो कॉल पे क्या करना? अच्छा, असफन, मैं थोड़ी देर तक कॉल करती हूँ तुम्हें। नहीं मेरा एक सेकंड फोन नहीं काटा। सुनो, पूरे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल के सुकून नहीं मिला। अरे 2 दिन रुक जाओ, आ जाएगा। अभी से बुला रही हो उसे। अब्बा के कहने पर आए हो ना, उनका काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। हो तुम जानती हो मेरा आदिल अपनी बेइज्जती नहीं भूलता, ये बात याद रखना तुम। समझी? जाओ और मामू को बताओ मैं आया हूँ।
नानी असलन कहाँ है? अब बेटा अंदर ही है। अच्छा मैं उससे मिल के आती हूँ। ठीक। यार इमरान, मेरे कपड़े कहाँ हैं भाई? तुमने 1 घंटे पहले बोला था कि 20 मिनट में आ जाएंगे, मेहमान भी आने वाले हैं। असफन हाँ हाँ ठीक है, ओके यार, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ओके बाय। असफन तुमसे एक बात करनी थी, मानोगे? हाँ यार बोलो, क्या बात? तो याद है तुमने 1 माह पहले मारिया से थोड़ा रूडली बात की थी, कुछ ज्यादा ही बोल गए थे तुम, याद है ना? हाँ लेकिन तो बहुत पुरानी बात हो गई है तुबा। हाँ लेकिन मारिया उस बात को भूली नहीं। मैं सोच रही थी कि अगर तुम एक्सक्यूज कर लो उससे तो। एक्सक्यूज? क्या हो गया यार? मैंने उससे ऐसा क्या कह दिया था? अच्छा एक्सक्यूज मत करो, लेकिन तुम उससे कोई बात तो कर सकते हो ना, किसी भी टॉपिक पे। उसकी स्टडीज के बारे में उससे पूछ लो प्लीज। असफन कम ऑन तुबा प्लीज, मेरे सर पे 1000 काम सवार हैं, ये कोई वक्त है उससे बात करने का? असफन प्लीज बात कर लो ना तुम उससे। तुम मेरी सास को नहीं जानते, वो एक बात को पकड़ लेती हैं तो उसे बहुत उछालती हैं। अगर तुम उससे बात कर लोगे तो मेरी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं शायद उसमें थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। प्लीज बात कर लो ना मेरी खातिर। हेलो, ओके ओके भाई। अब वो मैं रेस्टरूम आई थी। रुके, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो मारिया, बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द का माहौल, रवैये बाज़ हमें डिप्रेस कर देते हैं। फिर होता क्या है कि हमें सामने वाले की बात भी समझ नहीं आ रही होती, और फिर होता ये है कि हम किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। उस रोज भी कुछ ऐसा ही। सो
आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप अपनी शादी एंजॉय करें। आपको इंतजामात अच्छे लगे ना? हाँ बस ठीक है। जूस लाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, बस बड़ी मेहरबानी आपकी। काफी देर हो गई है, खुश तो हो गई होगी हमारे आने से आप? जी। सब मैं चलूं घर में, जरा देखूं जल के। मारिया पता नहीं कहाँ रह गई, मैं जरा उसे देख लूं। देखिए मैं फिर से सॉरी कहना चाह रहा हूँ। छोड़े, जो होना था हो गया। मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। आप बार बार सॉरी बोल रहे हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। असफन, तुमने मेरी बेटी के लिए मना किया था ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे सत्यानाश जाए तुम्हारा, बेड़ा गर्क हो, बेशरम बेहया, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या दीदे फाड़ फाड़ के देख रहे हो मेरी तरफ? इसीलिए मेरी बच्ची को यहाँ रोका था? क्या बातें कर रहे थे मेरी बच्ची के साथ? हैं? अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे कहाँ मर गए ये घर वाले? तुम तो चलो। अरे कहाँ मर गए घर वाले? अम्मी मेरी बात सुनो। तमाशा बनाया मैं इन लोगों ने। ये बात तो सुने अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप रहो। अरे मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, सब्र कर ले। अरे सब्र कर ले, बर्दाश्त कर ले, छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। क्या समझ रखा इन लोगों ने मुझे? हैं? अरे देखो तो सही, गजब खुदा का, कैसी हरकत कर दी इन लोगों ने। है ये क्या समझते हैं कि पैसे की धौंस पे जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे उसकी इज्जत को रोक देंगे? हैं? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरी बच्ची को इतना जलील करो? क्या समझ रखा था? लावारिस है क्या ये? कोई सर पे नहीं है इसके? सफीना बहन कुछ बताएं तो सही, बात क्या है? अरे क्या बात होनी है? जिस घर में इस तरह के बेहया लिफंगे लड़के दंदनाते हुए फिरेंगे, वहाँ कोई ना कोई बात तो होगी। हाय मेरे अल्लाह, मेरी तौबा। मेरी बच्ची बेचारी बिलखती रही, रोती रही, मगर ना इसको जरा शर्म ना आई। अरे हम तो लुट जाते, बर्बाद हो जाते। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा असफंद ऐसा नहीं है। मेरा असफंद ऐसा नहीं है तो आप ये कह रही हैं ना इनडायरेक्टली कि मेरी बच्ची ऐसी है, ये बदकिरदार है। हम गलत हो गए ना आपके हिसाब से? बस इनफ, बहुत हो गया। अब आपकी हरकतें मजीद यहाँ पर नहीं चलेंगी। अरे तुम तो अपने ये जो ढेले मुटका मटका के मेरे साथ बात कर रहे हो ना, जो अंग्रेजी का ज्यादा रोब मेरे पे झाड़ रहे हो, ये झाड़ने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी जबान जो है ना वो खींच लूंगी। अरे देखो तो सही, मेरी आंखों देखा, मेरे सामने मुकर रहा है। वाह भाई वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये सरासर गलत कह रही है, गलत इल्जाम लगा रही है मुझ पर। बताओ ना सबको। अरे क्या बताए वो सबको? वो मेरी औलाद है, वो मुझसे सच बोलेगी। अरे हम तो इस शादी में आना ही नहीं चाह रहे थे। हम गरीब जरूर है पर इज्जतदार तो है। चल लड़की, चले यहाँ से। अम्मी, अरे चल अम्मी, मेरी बात तो सुने। अम्मी बात तो सुने। क्या सुनूं? अरे सुनने सुनाने को ब्रेक क्या गया? इस घर में मकरू चेहरे छुपे हुए हैं। दौलत के अंबार तो लगा लिए लेकिन तमीज ना आई किसी को। अरे बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारा। मारिया बेटा तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। अरे मारिया बेटा क्या बोले? उस मासूम को क्या पता? अरे इस घर में हम आना ही नहीं चाहते थे। अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तुम लोगों पर। अरे बर्बाद हो जाओगे। अरे क्या अम्मी? अम्मी अपनी माँ से कहो अगर हमारी और इज्जत करनी है ना तो जूता उतार के मारे मेरे सर में। अरे हटो अम्मी, तुम चल। तेरी अम्मी जरूरत। अम्मी 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 अम्मी। अब क्या होगा अम्मी? बेटा इससे पहले सफीना जाके कुछ उल्टा सीधा दिल को कह दे, तुम उसे फोन करके सारी बात बता दो। अम्मी अब क्यों नहीं समझ रही? असफन ने कोई गलत बात नहीं की, अब क्यों कर रही हैं ऐसे? चुप, खामोश हो जा। खबरदार जो एक लफ्ज भी बोली तो मेरे बच्चों की शादी से इनकार करेंगे, मेरे बच्चों के रिश्तों से ये इनकार करेंगे। अब मैं भी देखती हूँ कि इनकी शादी कैसे होती है। अरे होने ही नहीं दूंगी मैं इन लोगों की शादी।
और एक बात मेरी तू भी ध्यान से सुन ले, कान खोल के। खबरदार कुछ बोला तो अब तू वो बोलेगी जो तुझे मैं समझाऊंगी, समझी? अजी जी सीधा ले चलो, सीधा। अरे चुप कर, तस्वीर बहाई जा रही है। अम्मा, कॉल आई तूबा की, क्या कह रही है वो? सच है? नहीं अजील, मैंने वो ना असफन से बदला लेने के लिए ये झूठ बोला है बेटे। अरे वाह अम्मा, कमाल कर दिया हैं? अब आएगा मजा। अम्मी, ये ऐसे कैसे हो सकता? आपने पूछा है मारिया से? असल वो एक पढ़ा लिखा तमीजदार लड़का है, कैसे कर सकता है इस किस्म की हरकत? तो क्या तेरी माँ झूठ बोल रही है? दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा रहा है। बेगैरत, बेगैरत। मैं नहीं कर रहा कुछ, हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। अरे तो क्या कह रहे है, क्या कह रहे है तू? यही कह रहे है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, यही बात हो गई ना। अदिल तू यकीन कर, अगर मैं वहां वक्त पे ना पहुंचती ना तो हमारी इज्जत लीरो लीर हो जाती बेटा। क्या हो गया है अम्मी, किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? एक तो शादी वाला घर, इतने सारे लोग, ऐसे माहौल में कोई कैसे सोच सकता है ऐसी हरकत करने का? मुझे तो एक किस्सा ही समझ नहीं आ रहा। तुम्हें किस लिए समझ आनी है भाई? तुम्हें तो ये समझ आ रही है कि तेरी माँ झूठी मक्कार सब बकवास कर रही है, लोगों के हमायती बनते रहते हो तुम तो हर वक्त। यकीन कर तू अदिल बेटा, वहां पे जो कुछ हुआ, अरे जब मैं वहां पहुंची तो मेरी बच्ची बेचारी मासूम, अरे बिलक बिलक के रो के उस कमबख्त बारे की मिन्नतें तरले कर रही थी, मगर वो फिर ऑन बना हुआ। तौबा अस्तगफार तौबा। अरे ये सब कुछ देखने से पहले जमीन क्यों ना फट गई? अरे आसमान क्यों ना गिर पड़ा उन लोगों के घर पे? मगर नहीं गिरा। सब्र पड़ेगा मेरा, सब्र पड़ेगा। और ये तूबा, हाँ? तूबा, हाँ? इसको तो देखो। क्या? अल्लाह माफ करे, इसने हमें क्यों बुलाया था वहां पे? इसीलिए ताकि हमारे सर में ये खाक डाल सके। हमने इसको किस तरह रखा हुआ अपने घर में? फूलों की तरह। हाँ। अरे हाथ में ऐसे जैसे कोई फोड़ा रखता है, और ये इसका मगजमारी ने किस गलती की सजा दी मेरी बच्ची को, किस गलती का निशाना बनाया? ये सब कुछ देख के ना एक बच्ची की माँ हूं, मेरा तो दिल घबरा रहा है, मेरा तो सर चकरा रहा है। अरे एक काम करो सब मिल के, ऐसे करो, मुझे मेरा गला दबा दो, आग लगा दो मुझे। मेरा दिमाग फट जाएगा। और जो तेरे बाप का कलेजा फट रहा है, इसकी परवाह नहीं है तुझे? हैं? हमारे मुंह पे गन फेंकने की कोशिश की इन लोगों ने। जाके पूछ उन लोगों से, बेगैरत बोल के मत बैठ, जाके सीने में गोली उतार उन लोगों के कि क्यों किया ऐसा। क्या बात हो रही है? ये गोली कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना? कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं मारिया से बात करूंगा, उसके बाद देखेंगे क्या करें। हाँ, जाके बात कर उससे।
यहाँ छुप कर क्यों बैठ गई हो? बताओ मुझे, वहां क्या हुआ था? मैं कुछ पूछ रहा हूँ मारिया, तुम्हारी खामोशी शक को पुख्तगी दे रही है। तो खुदा के लिए मुझे बताओ, वहां क्या हुआ था? असफंद ने अगर तुम्हें मैली आंख से देखा भी है ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगा। लेकिन मुझे बताओ, खुदा के लिए मुझे बताओ, हुआ क्या था वहां? और एक बात मेरी तू भी ध्यान से सुन ले कान खोल के, खबरदार कुछ बोला तो अब तू वो बोलेगी जो तुझे मैं समझाऊंगी, समझी? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मेरा कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई, कोई नहीं है मेरा। आप जाएं यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप जाएं। नहीं, आप चलिए, आप जाएं यहाँ से। आप चले जाएं यहाँ से। ठीक है। मैं मेरी इज्जत मेरा वकार कोई मायने नहीं रखता। आप जाएं, आप चले जाएं, मुझे नहीं बात करने की। सब मर गया मेरे लिए। मेरी अपनी माँ ने मुझे पाताल में फेंक दिया। कोई नहीं है मेरा। मेरा तो दिल घबरा रहा है, इतनी बड़ी बात हो गई, ये कल बारात भी है, सब कुछ कैसे होगा? आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी मारिया से बात करने की? पता भी है कैसी है उसकी माँ। वो उसकी अम्मी झूठ बोल रही हैं। पता है, मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि हमने कैसा खानदान में तूबा की शादी कर दी। आपने खुद नहीं देखा कि मतलब मुझे और मारिया को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी वो। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। मैंने ही असफन से कहा था कि मारिया से बात कर ले। मैं जब भी कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ गलत हो जाता है। असफन का कोई कसूर नहीं है अब्बू। मुझे तो अदील ने घर आने से भी मना कर दिया। मारिया, मारिया, मारिया बेटा, मारिया बेटा, मारिया, तुम सो रही बेटा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मारिया, 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 अदिल, मारिया, हाथ खोल बेटा, सोए नहीं रहा बेटा। मारिया, मारिया, हाथ खोल बेटा। अरे अदिल, सफीला इधर आओ, सुन। अल्लाह मेरी बच्ची, अरे मुझे देखने दो। अरे अम्मा, हौसला करें, क्या हो गया? मारिया, ये तुमने क्या कर लिया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? मैं क्या करूं? अरे मेरी बच्ची ने अपनी इज्जत की खातिर ये सब कुछ कर लिया। अरे उसकी इज्जत की धज्जियां जो उड़ा दी थी,
और ये सब कुछ आदिल तूबा मनहूस की वजह से हुआ। बता रही हूँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं उस तूबा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी जान से उसे। अरे उसे क्या, उसके पूरे खानदान को जलील करके रख दूंगी। जलील तो मैं करूंगा ना अम्मा। अब चलेंगे मुकदमे, यहाँ घसीट दूंगा अदालतों में, पूरे खानदान के सर में खाक न डाल देगा। मेरा नाम भी अदील नहीं। आप करें मामू को फोन, नहीं करें ना, उनके दामाद के करतूत बताएंगे। ये बारात तो रुके जरा। देखिए जी, हमने स्टमक वॉश कर दिया, पेशेंट की हालत काफी बेहतर है। आप सुबह हमें घर लेके जा सकते हैं, ठीक है? जी शुक्रिया। करोड़ बार शुक्र। दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका है। मुझे अब्बा को क्या जवाब देना है, क्या कहना है, कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है फूफो ने इतनी लंबी कॉल करके इतना वावेला मचाया और एक ही रट, रिश्ता खत्म कर दो बाद में पछताएंगे, रिश्ता खत्म कर दो बाद में पछताएंगे। इसे क्या देख रहे हो? कोई जवाब दो, कुछ बताओ मुझे, हुआ क्या है? देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे लड़ रहा है और कौन क्या कहता है। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या कहती हो। मेरा मैं कैसे बताऊं? मुझे जब पता ही नहीं वहां पे एक्चुअल मसला क्या हुआ है, जो कुछ तो बताओ। तो तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? नहीं असफन, लेकिन बात क्या थी? क्या मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया मेरा, सरासर गलत। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं, इतना तो जानती हो ना तुम मुझे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जवाब चाहिए, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। असफन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और बात सिर्फ मेरी नहीं है। अब्बा भी बहुत डिस्टर्ब है, उन्हें क्या कहूं मैं? तो इसका मतलब यह है कि तुम सब मुझसे बदगुमान। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है असफन। जो मर्जी ये लोग कहें, लेकिन मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, यकीन रखती हूँ तुम पे, और तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। जब मोहब्बत करती हो फिर उलझ क्यों रही हो? देखो मेरा बदगुमानियां मोहब्बत को कब्र में ले जाती है, और ये तुम बता रही हो कि वो मारिया ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। इससे अच्छा वो जहर अपनी माँ को दे देती, वो औरत तो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं। देखो जिसके जो जी में आए उसे कहने दो, इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, राइट?
क्या कह रहा है वसंत? यही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, फूफो झूठ बोल रही हैं। तुम्हें यकीन है वसंत सच कह रहा है? अब्बा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप नहीं जानते असफंद को? या आप फूफो और अदील की नेचर को भूल गए हैं? उनका तो काम है झूठ बोलना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है असफंद ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं कर सकता। मुझे भी पूरा यकीन था कि मेरी बेटी कोर्ट मैरिज तो नहीं कर सकती, लेकिन तुमने तो कर ली। बेटा, यकीन टूट जाते हैं। कब तक इस बात को दिल में रखेंगे? हाँ, कब तक मेरी एक गलती की सजा मुझे उम्र भर देते रहेंगे? मैं शर्मिंदा हूं अपनी इस हरकत पे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ असफंद ऐसा नहीं है। उसकी तरबियत ही ऐसी नहीं है कि वो ऐसी कोई घटिया हरकत करे। और आप देखिएगा, जब मारिया ठीक होगी ना, वो खुद अपने मुंह से सच बताएगी। वो खुद बताएगी कि असफंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नहीं है ऐसा। अब्बा, तुम्हारी फूफो ने तो इस रिश्ते को तुड़वाने के लिए पूरी कोशिश की थी मुझे यकीन दहानी करवाने की, लेकिन चलो, तुम्हें अगर यकीन है कि असफंद सच्चा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अरे क्या हो गया तुझे? ना कुछ खा रही है ना पी रही है, देख तो सही कैसे पीला रंग हो रहा है तेरा। कुबला के रह गई मेरी बच्ची। अच्छा चल ये ले, थोड़ा सा दूध पी ले ताकि तेरी जान में जान आए। मुझे नहीं पीना, जाए आप वहां से। अरे अरे कहाँ जाऊं मैं? तू ही बता कहाँ जाऊं? किस बात पे खफा है तू मुझसे? भला कोई अपनी माँ से इस तरह खफा होता है? माँ? कौन सी माँ? आप जैसी होती हैं माँ। अरे मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया जो तू इस तरह की बातें कर रही है? क्या आपको वाकई नहीं पता आपने क्या कर दिया? बदले की आग में आपने अपनी बेटी की इज्जत को झोंक दी है। ऐसी होती हैं माएं। माएं तो अपनी औलाद पे आने वाले दाग धब्बे को अपने दुपट्टे से पोंछती हैं, दुनिया से छुपाती हैं। और आपने तो किसी और पे कीचड़ उछालते अपनी बेटी को ही गंदा कर दिया। फिर कोई ख्याल नहीं आया मेरा आपको? अरे क्या ऑल फॉल बके जा रही है? होश कर मेरी बच्ची। मत जताएं ये झूठी मोहब्बत, ऐसी नहीं होती है ममता। अरे तेरी खातिर तो सब कुछ किया है, तेरा बदला लिया है मैंने बेटा, देखा नहीं? अरे क्या कर रहे थे वो लोग? अपने खानदान वालों में कैसे शराफत का डंका बजा रहे थे, सबके सामने जलील करके रख दिया हमें, साफ इनकार कर दिया रिश्ते से। क्या समझा हुआ मुझे और मेरे बच्चों को? हम भी ना कोई इतने गिरे पड़े लोग नहीं है। अब पता चलेगा उसे, उस असफन को अब पता चलेगा, और उस मिरहा को भी, कि कैसे किसी को जलील किया जाता है। हाँ
वाह सफीना बेगम वाह, बहुत अच्छी। मुझे पहले ही शक था सफीना कि ये सब तुम्हारी कारिस्तानी है। क्यों? क्या कर दिया मैंने? बताओ, आखिर किया क्या है मैंने? हैं? बस कर दो ड्रामेबाजी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हें। अगर सुहेल के कान में ये बात पड़ गई ना तो क़यामत आ जाएगी, क़यामत। और हाँ, तुम भी कान खोलकर ये बात सुन लो कि तुम्हारी मां ने तो जो करना था कर दिया। अब तुमने भी इसी बात पर कायम रहना है, कहीं तुम्हारी मां झूठी साबित ना हो जाए। अब तूबा को आदिल तलाक दे या उसका गला दबाए, तुमने बस खामोश रहना है। खामोशी, सिर्फ खामोशी, समझी? खामोशी की चादर तो ओढ़ने लगी थी ना मैं, तो क्यों लेके गए थे हॉस्पिटल? मर जाने दिया होता। आराम से, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बैठो। चलो तुम दोनों जाके सो जाओ और इनको भी आराम करने दो। अरे अम्मा, अभी कहाँ, इतनी आसानी से नहीं। अभी तो मुझे भाई से दरवाजा खुलवाने की रस्म भी करनी है। बस हो गई सारी रस्में, अब जाकर तुम आराम करो और इनको भी आराम करने दो बेटा। अम्मा, भाई की जेब खाली करवाने का ही अच्छा मौका है, प्लीज ना। बस जाओ, जाके सो जाओ। चलो जाओ, शाबाश। जाओ। तो हमारी अम्मी भी ना, भाई अम्मी को तो अभी से आप लोग के आराम की फिक्र होने लगी। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप बच गए, मेरा और आपका हिसाब बाकी है। हाँ, देखा बेटा, तूबा को जैसे चुप सी लग गई है। अकलौते भाई की शादी थी, लेकिन सारा वक्त टेंशन में रही है, ससुराल वालों की वजह से, अदील की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रही बेटा कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं या तूबा की बर्बादी में आंसू बहाऊं। तुम्हारी इस शादी ने तूबा के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ना जाने अदील और उसके घर वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मैं आप परेशान नहीं हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके? प्लीज अदील फोन उठाएं, खुदा के लिए फोन उठाएं अदील। तुम्हें पता है, तुम तक पहुंचना ना किसी पुल से रात से कम नहीं था।
रास्ता तो तय हो ही गया। आपके लिए। ओके। तुम्हें पता है, तुम ही बेयकीन थी, वरना मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। मुझे समझ नहीं आ रही बेटा कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं या तुबा की बर्बादी में आंसू बहाऊं। हेलो, क्या हो गया? कहाँ खोई हुई हो तुम? बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। You're welcome. अरे मैं तो तुम्हारी तरफ आ रही थी, कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ मम्मी। इस वक्त? सुबह चली जाना बेटा। अदील शादी पर भी नहीं आए और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे घर चले जाना चाहिए अम्मी। बेटा मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती। तुम्हारे अबू थकावट की वजह से जल्दी सो गए, सुबह वो तुम्हें खुद छोड़ आएंगे। पहले ही तुम्हारे ससुराल वाले गुस्से में, ऊपर से मारिया ने ये हरकत कर दी, ना जाने क्या सलूक करें तुम्हारे साथ। अकेले मत जाना बेटा। अम्मी उनके गुस्से की वजह से कह रही। अब्बू गए तो हो सकता है बात बढ़ जाए। बेटा वो सब संभाल लेंगे, बात माना करो। अम्मी आप नहीं जानती उन लोगों को, मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए, और अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे फिक्र है उनकी अम्मी। मैं हैंडल कर लूंगी, आप मुझे जाने दें और अब्बू को मत बताइएगा। तुबा बेटा। अम्मी प्लीज, इस बात को मुझे ही फेस करना है। मैं नहीं चाहती कि अब्बू और असफन की वजह से कोई मसला हो, इनके दरमियान कोई तल्ख कलामी हो और बात और बिगड़ जाए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। आप प्लीज मुझे जाने दें। हेलो जी भाई, आप आ गए? ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। तुबा बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं जाके फोन करूंगी आपको। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पहुंच के बता देना। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़। मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था, लेकिन तुमने जो ये हिमाकत कर दी है ना, कहीं ये हिमाकत हमारे गले की हड्डी ना बन जाए। अरे कैसे गले की हड्डी बन जाएगी? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? असफन तुम्हारे हाथ से गया ना, तुम्हारी भतीजी को आखिर घर लाके छोड़ा उसने। चलो माना कि वो ले आया मेरी भतीजी को। अगर वो ला सकता है ना, तो मैं उसे वहां से निकलवा कर ही दम लूंगी। ऐसे सुकून से बैठने वाली मैं नहीं हूँ। एक असफन की शादी हो गई है ना, अरे उनके खानदान में कई असफन से ज्यादा अच्छे अच्छे लड़के हैं, कमाऊ पढ़े लिखे। किसी से भी अपनी बच्ची की शादी कर दूंगी मारिया की। तुम फिक्र नहीं करो भाई। तुम कहती फिक्र ना कर, आखिर मारिया का रिश्ता करते वक्त हमें दिक्कत तो पेश आएगी ना। 10 वजाहतें देनी पड़ेंगी सफीना। शादियाने बज रहे हैं। अरे शादी हो गई। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है भाई। अरे ये कौन आ गया इस वक्त? जाओ देखो जाके कौन आया है। अजीब मुसीबत है भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा।
किधर बीबी, कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे मैं तो ये समझती थी कि जैसे तुम यहाँ कभी आओगी नहीं, मर जाओगी डूब के अपने भाई के साथ वहीं, मगर ना, कैसे मुंह उठा के लहराती हुई चली आई इस घर में। अम्मी अब मेरी बात तो सुने। अरे क्या सुनो, क्या सुनूं? तुम्हारी बात है, क्या बात है सुनाना चाहती है तू मुझे? अब सुनने सुनाने को रह क्या गया है? अपने पूरे खानदान में हमें बुला के, हमारी बेइज्जती करके, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के अब हम तुम्हें सुने हैं? तेरे माँ बाप को जरा शर्म हया नहीं आती, जो फिर भी ख्वाब देख रहे हैं कि मेरी बेटी उस घर में बसेगी जाके? अगर बेहया तेरे अंदर हया होती ना तो इस घर में आती ना कभी। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी, मुझे भी यहाँ रहना, ये मेरा भी तो घर है। हाँ तुम्हारा तो घर है, तभी तो तुम मुंह उठा के यहाँ चली आई। उस वक्त घर कहाँ था तुम्हारा, जब इस घर की इज्जत तुम्हारे भाई के आगे फेंक दी गई? कान खोलकर सुन लो बीबी, तुम उस वक्त इस घर में रहोगी जब अपने खानदान में मारिया का रिश्ता कराओगी। आप लोग मेरी बात तो सुने एक दफा, मैं आपकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। मुझे एक दफा आदिल से बात कर लेने दे। मारिया से पूछे अम्मी, अम्मी वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओहो, मारिया से पूछूं, अदील से पूछूं, सबसे पूछूं? ऐसे कर तू खुद ही पूछ ले जाके। तू क्या समझती है कि अदील और मारिया तेरी शक्लो सूरत देख के तेरे साथ तेरी हर बात मान लेंगे? अरे तेरे मुंह पे थूकने के लिए तैयार नहीं है वो दोनों। जा देख ले खुद जाके। मैं एक बार अदील से बात करूंगी। हाँ? जबरदस्ती का मेहमान? जाओ जाओ दफा करो, मैं क्या देखूं इसको जाके। अब देखना अदील इसका हशर क्या करता है। अदील से 1 मिनट बात करने दो। हाँ? अदील आइए आइए आइए। वो मेरी बहन को नकब लगा के पूरी दुनिया में मुझे बदनाम करने की कोशिश की आपने। अब यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ रह गया मैं तुम? अदील आप तो ऐसे मत कहें, मेरी बात तो सुने आप। सुनिए सुनिए, आपकी किसी बात में, आप में कोई दिलचस्पी है नहीं मुझे। और ये जो आपका चेहरा है ना, इसे तो मैं देखना ही गवारा नहीं करता। तो जैसे आप यहाँ तशरीफ लाई हैं, वैसे ही दफा हो जाए। आप ऐसे कैसे बेदखल कर सकते हैं मुझे? आप मारिया को बुलाएं, वो आपको सब कुछ सच सच बताएगी। अच्छा, झूठ नहीं बोलेगी वो। ऐसे कैसे शक की बुनियाद पे आप मुझे घर से निकाल सकते हैं? ऐसे तो नहीं कर सकते ना आप। देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ये आप तो मुझे नहीं बताएंगे ना? नहीं ना? नहीं ना? अदील, अदील मेरी बात सुने। अदील ऐसे कैसे भाई, अदील मेरी बात सुने। आप ऐसे शक की बुनियाद पे झगड़ा करके आप मुझे कैसे घर से निकाल सकते हैं? मैं आप अदील मेरी बात। भाई क्या कर रहे हैं? अदील मना किया था मैंने, हाँ? कि नफरत है मुझे, नफरत है मुझे तेरी शक्ल से, तेरे पूरे खानदान से। जो कुछ उन्होंने मेरी बहन के साथ किया, इसे पूरा सलूक करना है। अदील मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अदील यार। अदील मेरी बात, अम्मी अदील मेरी बात तो अम्मी की अदील मेरी बात सुन, निकल यहाँ से। अदील इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? अदील अदील मेरी बात तो सुने अम्मी। कोई अदील अदील मेरी बात तो सुनो। अदील 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 मेरी बात तो सुने। अदील 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 मैं कहाँ जाऊंगी? अदील खुदा के लिए मुझे घर से मत निकले। अदील अदील दरवाजा खोले, रात के इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोले खुदा के लिए। अदील दरवाजा खोले अम्मी। अदील दरवाजा खोले खुदा के लिए, मैं कहाँ जाऊंगी रात के इस वक्त? अदील दरवाजा खोले, अदील खुदा के लिए दरवाजा खोल दे। अदील अदील दरवाजा खोले अम्मी। अदील अम्मी। अदील मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अंदर आने दे। मैं कहाँ जाऊंगी? अदील मुझे नहीं जाना। जान ले लूंगा तेरी। अदील जान ले लूंगा तेरी। खुदा के लिए मुझे। अदील
अदील मेरी बात सुनो। अदील मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? अदील दरवाजा खोले। अदील मैं रात के इस वक्त कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोले। अम्मी दरवाजा खोले। मारिया। अम्मी मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं आप? आपको कोई एहसास भी है? कोई खौफे खुदा है आपको? आपकी अपनी बेटी भी है। आप किसी और की बेटी को रात को धक्के दिलवा के कैसे निकलवा सकती हैं? अरे हर किसी को अपनी औलाद प्यारी होती है ना, मुझे भी तू प्यारी है, बस इसलिए कर रही हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है। कैसा प्यार है ये? पहले मुझे बदनाम कर दिया, अब किसी और की बददुआएं मेरी झोली में डलवा रही हैं। अरे ज्यादा दर्द देने की ना मुझे जरूरत नहीं है। कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जितने पापड़ भी बेल रही हूँ ना, तेरे लिए, तेरे रिश्ते के लिए कर रही हूँ। बस अम्मी, अब बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सुहेल और अदील भाई को सब कुछ बता दूंगी। मुझे आपके इस खतरनाक खेल का हिस्सा नहीं बनना। अरे मेरी क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, ऐसी बेवकूफ लड़की है, दिल नरम है ना बेचारी का। बस एक ही बात कह रही थी, रोती जा रही थी, भाभी को क्यों निकाला, भाभी को क्यों निकाला। इसको समझाया भी है। अल्लाह का शुक्र है अदील कि सुहेल यहाँ पे नहीं था घर में, अपने ऑफिस के काम से गया हुआ था। अगर वो मुसीबत घर में होता तो तौबा तौबा, वो तो पहले ही भाभी की बड़ी हमायत करता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। नहीं, प्लान अच्छा है अम्मा, अच्छा मैदान सजाया, खुल के खेलूंगा। अरे बच्ची है ये, आप आराम करें आप। ठीक है बेटा, तू भी जा। नफरत है मुझे तेरी शक्ल से, तेरे पूरे खानदान से, जो कुछ उन्होंने मेरी भूत अदील मेरी बात तो सुने। अदील 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 मैं कहाँ जाऊंगी? अदील दरवाजा खोले। जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो अजनबी हुए। खामोशी है। और ये जो आपका चेहरा है, इसे तो मैं देखना ही गवारा नहीं करता। क्या बताऊं तो जैसे आप यहाँ तशरीफ लाई हैं, वैसे ही दफा हो जाए। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ये आप तो मुझे नहीं बताएंगे ना? भाड़ में गई ऐसी शादी। अदील ने मेरी बेटी को लावारिस समझ रखा है।
पहले उसकी मां ने मेरे बेटे पे तोहमत लगा दी और अब वो खून खोल रहा है मेरा। तब हमारी बेटी को रात के वक्त घर से निकाल दिया। अगर इसके साथ कुछ हो जाता तो जिंदा ना छोड़ता उन्हें। देखिए, आप गुस्सा ना करें, बल्कि आप अदील को कहीं बिठाकर आराम से समझाएं। उसे बताएं कि असफंद पर जो भी इल्जाम है वो गलत है। हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। देखिए, आप अदील से प्यार से बात करेंगे ना तो वो समझ जाएगा। अब प्यार से समझाने का वक्त चला गया ताबिंदा बेगम। जवान बीवी को रात के अंधेरे में घर से धक्के मार के निकाल देना कोई मामूली बात नहीं है। आज उनसे दो टोक बात होगी। जो वो चाहते हैं हमें खुल के बताएं। अपनी बेटी की 2 वक्त की रोटी भारी नहीं है मुझ पे। इशफाक, खुदा के लिए, बेटी का मामला है। थक गए हैं बेटी का मामला संभाल कर, और वो लोग इतने बेहिस्से हैं, इतने बेहिस्से हैं कि उन पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा। तुम फिक्र ना करो बेटा, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजर रहा था बस, तो मैंने सोचा हलचल पूछता जाऊं। सब ठीक है ना? भाभी कैसी हैं? काफी अरसा लगा दिया, आई नहीं वापस। किसी की बेटी को जब घर से निकाल दिया जाए तो वो खुद से वापस नहीं आती। उसे जाकर माफी मांगकर घर वापस लाया जाता है। माफी मांगकर क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? मैंने अपनी बेटी अदील के निकाह में दी थी। वो ना तो घर से भागी है, ना ही लावारिस है कि उसे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया जाए। ये क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा कैसे हो सकता? वाह बरखुदार वाह। मतलब घर में इतना कुछ हो गया और आपको कुछ खबर ही नहीं है। तुम उस घर में रहते भी हो कि नहीं? काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, 2 दिन बाद लौटा हूँ। बाखुदा मुझे नहीं पता कि ये सब हो गया। मेरी बेटी रात के वक्त अपने बाप के घर आकर उसका गेट बजाती है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है उसे घर से निकाला गया है। एक बात बताओ मुझे, क्या कसूर किया मेरी बच्ची ने? पहले एक बेबुनियाद बात पर, जो कि सरासर गलत बात थी, मेरे घर का फंक्शन खराब किया गया और अब उसे घर से ही बेदखल कर दिया गया। सॉरी अंकल, मैं बाहर था शहर से काम के सिलसिले में। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूंगा अदील से। वो आएगा, वो भाभी से माफी मांगेगा। रहने दो तुम। हाथ अब अदील की माफी से आगे जा चुकी है। मतलब ये क्या बात हुई कि गुस्सा आया और बीवी को घर से निकाल दिया? क्या तरीका है ये? मैं चलता हूं। अंकल आप फिक्र ना करें, अदील आएगा। इतनी बेरुखी, इतनी अजनबियत तो कोई गैर के साथ नहीं करता। मैं तो फिर भी आपकी बीवी हूँ।
कई महीने आपके साथ गुजार चुकी हूँ, किसी लम्हे ने नहीं आपको झंझोड़ा। तूबा, मेरी बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ना काबिले माफी हो। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब तो उसका गुस्सा भी उतर गया होगा। तुम एक बार फोन तो करो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, सर उठा के जीना सिखाया, और अब आप ही मुझे कह रही हैं कि जिस इंसान ने हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं उसे कहूं कि मुझे आके ले जाए? हाँ, क्योंकि जीना भी तो बेटा इसी माशरे में है ना। तूबा, मेरी बच्ची, बेशक तुम हमारी बेटी सही, लेकिन असल घर तो तुम्हारा वो है ना। कुछ भी करके मेरी बेटी, कुछ भी करके अपने घर को टूटने से बचा लो। मेरी तूबा, जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो। हाँ, क्या हो गया? आग लग गई कि बार बार फोन कर रही हो? अदील, मुझे आपसे बात करनी है। बीवी हूं मैं आपकी, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दें। हक है मेरा। अबे है क्या कहने को तुम्हारे पास? हैं? क्या है? हैं? काम करो। यही कहोगी ना कि मेरी माँ झूठ बोल रही थी, उसने जो देखा गलत था। शर्म करो कुछ। अपने भाई के गंदे करतूतों पर पर्दा डालने के लिए अब झूठी सफाइयां कर रही हो। हद है। अच्छा, मैं मानती हूँ कि सारी गलती असलम की, मेरे भाई ने सब गलत किया, लेकिन अदील, ये भी तो बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस चीज की सजा दे रहे हैं आप? तो मेरे घर वालों का कसूर है, मेरी बहन का कसूर है। सुनो, अब जहां जहां उसके रिश्ते की बात हो रही है, वहां वहां उसके किरदार की सफाइयां देनी पड़ रही हैं हमें। शर्म आती है तुम्हें? तो फिर इसका हल क्या है? आप ही बताएं, क्या करूं मैं? हाँ, हल बताता हूँ मैं। तो अपने भाई से कहो कि अपनी बीवी को दे तलाक। क्या दे? तलाक।